हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, यूपी सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जिनका है 15 जनवरी को, उनके लिए हमारी सुपर 200 करंट अफेयर्स की ये डोज है। और ये ध्यान रखना, चाहे वो 6 स्टैंडर्ड हो या 7th हो या 9th हो, तीनों तीनों जो क्लास के बच्चे हैं, जिनका तीनों क्लास के बच्चों का एग्जाम, उन तीनों के लिए है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ, दिस इज पार्ट टू टोटल 4 पार्ट मैं कराऊंगा। तो आपको चारों के चारों पार्ट अराउंड 15 मिनट्स की एक वीडियो होती है, उसको देख के जाना है। करंट अफेयर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसको यहाँ से आराम से टैकल कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, आंसर की कहो या कट ऑफ कहो या कैसे एडमिशन लेना है, इंटरव्यू की तैयारी कहो, वो सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं आपको कहूँगा, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आपको लाइक भी करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है, अगर आपने इसको नहीं किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे चैनल पे क्या इंफॉर्मेशन आई है। तो उस इंफॉर्मेशन का पता चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा। 100% सिलेक्शन की गारंटी हम आपको देते हैं। सैनिक, आरआईएमसी, आरएमएस, नवोदय, यूपी सैनिक, सब में अगर आप हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करते हैं, लेकिन आपको टाइम देना होगा। टाइम मतलब टाइम से मेरा मतलब क्या है कि आपको ये मान के चलिए, ग्रेटर देन 6 मंथ तो आपको देना ही होगा। ग्रेटर देन 6 मंथ, आप 8 महीने, 9 महीने, अगर आप 12 महीने देते हैं तो वो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो लाजवाब चीज है आपकी। ये हमारे 25 सीट्स सफलता बैच, कर्तव्य बैच 25 सीट सैनिक स्कूल, आरएमएस। ये हमारा क्या है, आरआईएमसी जो जून में है, तो इसके लिए 25 सीट्स। तो तीनों के लिए 25 सीट्स हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं। निश्चय बैच है हमारा, यूपी सैनिक स्कूल के लिए स्पेशल बैच है ये, और ये हॉस्टल बैच है। सिलेक्शन यहाँ पे आप करा के भेजते हैं। रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है, कोर्स चल चुका है इसमें। तो रैंकर बैच में भैया आपका सिलेबस पीछे ना रह जाए, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और ये आरआईएमसी जून के लिए लाइव बैच है। आरआईएमसी जून के लिए लाइव बैच है और ये स्टार्ट हो चुका है, तो डिले मत करिए। अचीवर बैच ये नेक्स्ट ईयर के लिए, आरएमएस सीईटी के लिए है अचीवर। और इससे नेक्स्ट क्या है भाई, आपका टॉपर्स प्रो बैच है, ये सैनिक स्कूल के लिए है। और इनमें सब में क्लासेस चली हुई हैं, तो आपको एक्सटेंडेड उसमें एडमिशन मिल जाएगा। सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा भाई, बहुत सिलेबस होता है, तैयारी करने में समय लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये 1। ऐसे टोटल में 25 + 25 मतलब 50 क्वेश्चन के आसपास कराता हूँ आपको एक उसमें। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोविड रहा है 2 साल से लगातार। अब BF.7 वेरिएंट, ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट आया, तो इस तरह से ये क्या है, ये आपका न्यूज में रहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस, ये इसके डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये कब बना था, 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए मनाते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो इसके चीफ कौन है, अभी चीफ है इसके एंटोनियो गुटेरेस, ये याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूएसए में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क शहर है वहाँ पे। कब बना था ये, 24 अक्टूबर 1945 को बना। और ये इसको नोबेल प्राइज, पीस के लिए नोबेल प्राइज जीता है इसने, इस संस्थान ने। कौन सी उसमें, 2001 में। क्लियर। और साथ में बता दूँ, 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डे बनाते हैं 24 अक्टूबर को। हम एक डे और बनाते हैं, तो वो क्या है, वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को। चलें आगे, चलें। कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर में कुछ देखो भाई, कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, गृह मंत्री जो हमारे हैं। और ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। और रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। तो ये 4-5 तो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी, ठीक है। तो ये सारे 5-6 जो मिनिस्टर्स हैं, आप इनको याद आपको रख लेना है। ये लगातार न्यूज में रहते हैं, आप इनको हर दिन न्यूज में देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसके गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में है। और ये कब बना था, ये 1 अप्रैल 1935 में बना था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत के जितने भी बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या कैसा भी हो, सबको नियंत्रित करते, कंट्रोल करता है उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है, एक प्रकार से रेगुलेट, कि ये सारे काम, ये सारा बिजनेस काम धंधा ग्राहकों की सही से सेवा करें,
सारी चीज़ों में कोई गड़बड़ी ना करे, सब कुछ परफेक्ट रहे, तो इसको कौन देखेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आता है नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति, पहले तो नीति की फुल फॉर्म देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये तो है इसकी फुल फॉर्म। कब बना ये? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे बना? प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के स्थान पे बना ये। अभी इसके चेयरमैन कौन है? ध्यान से पढ़ना, चेयरमैन। बच्चों चेयरमैन पूछा, चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन कौन है? चेयरमैन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है? नए बने हैं, सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन है, नाम याद रखना। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, परमवीरेश्वरन अय्यर, पी अय्यर इसके सीईओ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्लियर? चलें आगे। फीफा की बात करते, फीफा 2022, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, ये इस तरह क्वेश्चन तो आपको बताइए। तो फीफा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका यूपी सैनिक में कि फीफा का संबंध किस खेल से है? तो किससे है भाई? फुटबॉल से है। पहले तो यही क्वेश्चन हुआ यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। इस बार जो फीफा 2022 है, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया? मतलब किस देश, होस्ट का मतलब क्या हुआ? किस देश में हुआ ये? कौन सा देश इसका आयोजन कर रहा है? तो कौन सा देश? कतर, जिसकी कैपिटल क्या है? दोहा। मैस्कोट क्या था इसका? ठीक है, इसका एक मास्कोट का मतलब क्या होगा? इसका एक चिन्ह, इसका एक निशान, इसका एक सिंबल। तो लईब एक जानवर टाइप का होता है, कार्टून टाइप का, उसको मान को चलो। विनर कौन रहा इस बार का? अर्जेंटीना ने इसको जीता। रनर्स अप मतलब सेकंड नंबर पे कौन रहा? भाई फाइनल 2 टीम के बीच हुआ, अर्जेंटीना और फ्रांस। तो अर्जेंटीना जीता और फ्रांस हारा, तो दूसरे नंबर पे रहा फ्रांस। गोल्डन बॉल, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो कौन है? आपका लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। गोल्डन बूट सबसे ज्यादा किसने गोल किए? आपका केलियन मबापे, ठीक है, केलियन बी साइलेंट होता है, केलियन मापे फ्रांस के है। और गोल्डन ग्लोब, बेस्ट गोलकीपर, एमी मार्टिनेज। तो ये सारे क्वेश्चंस भाई आपके बन जाते हैं फीफा से। क्लियर? चलें। और फीफा का हेडक्वार्टर है आपका भाई ज्यूरिक, और ज्यूरिक भी कहां पे है? स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक। चलें, ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं 2022 की। लिटरेरी अवार्ड हैं, ठीक है, पुस्तक लिखने में देते हैं, नोवेल लिखने में, लेखन में मिलते हैं अवार्ड। तो कौन से भाई? देखो सबसे देखो ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का किसको मिला? जी को 56 नीलमणि फुकान असामीज। और 2022 का किसको मिला? दामोदर मोजो, कोंकणी राइटर। ये उनकी भाषा है, और ये इनको मिला 57 और 56वां। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1965 में। किसको मिला? जी शंकराचार्य, और मलयालम के राइटर थे। ये आरएमएस में क्वेश्चन आ चुका है, आरएमएस 2022 वाले में, जो अभी दिसंबर में हुआ था, ठीक है। पहला ज्ञानपीठ। डीआरडीओ की बात करते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डीआरडीओ का संबंध किससे है? तो किससे हो गया? डिफेंस से हो गया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? नई दिल्ली में इसका क्या हो गया? हेडक्वार्टर हो गया। फाउंडेड कब, कौन सी ईयर में? 1958 में। क्लियर? 1958 में इसको फाउंड किया गया। और करंट चीफ इसके कौन है? समीर वी कामत, ठीक है, एस वी कामत इसके करंट चीफ है। क्लियर? चलें आगे। चलो, एक हम बात करते हैं, कुछ हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल कंट्री। चाइना की थोड़ा बात करते हैं, चाइना की। चाइना में 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रेसिडेंट कौन है अभी? शी जिनपिंग। ली केकियांग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ली केकियांग, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं, मेन ताकत किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। कैपिटल कौन है? कैपिटल है इसकी बीजिंग। बॉर्डर लाइन भारत के साथ LAC शेयर करता है, और मैकमाहोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है। और इसकी करेंसी युआन, और उसको रेनमिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा में यहाँ पे टकला मकान डेजर्ट है, टकला मकान, और एक गोबी डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। और भारत चाइना के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जिसका नाम है हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। चलें आगे। फ्रांस, बच्चों यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश, ये भी सोच रहा था कि किस राज्य के साथ मैकमोहन लाइन होती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ होती है भाई, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ। फ्रांस की भी बात करिए भाई, फ्रांस की बात करिए। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कैपिटल पेरिस है, और पेरिस में हेडक्वार्टर किसका है भाई? यूनेस्को का, ये ध्यान रखना। साथ में पेरिस में 2024 के समर ओलंपिक्स भी होंगे,
क्लियर। और करेंसी क्या है फ्रांस की, यूरो। अंडरस्टूड। चलें आगे। और यूरोपियन कंट्री है फ्रांस। और फ्रांस वही देश है जिसके सबसे ज्यादा टाइम जोन है दुनिया में। सबसे ज्यादा टाइम जोन किस, देखो मैक्सिमम टाइम जोन कितने होते, 24। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके हैं, फ्रांस के। 100% सिलेक्शन की गारंटी है, बट आपको देना होगा टाइम। यूपी सैनिक स्कूल भी इसमें शामिल है। टाइम दीजिए, सिलेक्शन लेके जाइए। मीन्स भाई सीधा सीधा हमारा तो एक ही फंडा है, हॉस्टल में आए तो हम गेट तभी ओपन करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां से जाएगा बच्चा सिलेक्शन लेके, बिना सिलेक्शन लिए मैं जाने नहीं दूंगा बस। रशिया की बात करते हैं, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, और व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के साथ हो रहा है युद्ध, तो उनके कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। और यहाँ पे एक लेक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, दैट इज लेक बैकाल। और यूराल माउंटेन वही माउंटेन है जो रशिया, यानी रशिया को यूरोप से कनेक्ट करते हैं, या एशिया को यूरोप के बीच में कनेक्ट करने वाले कौन से माउंटेन है, यूराल माउंटेन। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलिए। भाई देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर्स देख लेता हूँ। वैसे तो सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो चुनाव भी हुए हैं राज्यों में, और ये हैं भी न्यूज में। हिमाचल प्रदेश के नए बने सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के हैं, तो इंपॉर्टेंट है, अभी चुनाव हुए थे। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल, एक रिकॉर्ड विक्ट्री दोबारा से मिली, 150 के आसपास सीट है। क्लियर। माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, तो ये दोबारा से आ जाते हैं। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के थे, सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम थी, लेकिन इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब में भगवंत मान आम आदमी पार्टी की है, और राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के हैं। तो ये चार हैं जो इंपॉर्टेंट। तो भाई देखो वैसे तो सारे उत्तर प्रदेश वगैरह सब बिहार सबके इंपॉर्टेंट है, बट ये नए हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में नया है, बिल्कुल एकदम नहीं, बिल्कुल ठीक है। चले लोकसभा की बात करते हैं। देखो लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। लोअर हाउस ये कौन से नंबर की लोकसभा है, 17वें नंबर की। पहले स्पीकर कौन है अभी इसके, ओम बिरला। कब स्टार्ट हुई थी लोकसभा, 1952 में। पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मालवंकर। लोकसभा में जाने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी लोकसभा से जा सकता है, ऐसी बात नहीं, राज्यसभा भी से जा सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन लोकसभा से भी जा सकता है। और सीएम भी, चीफ मिनिस्टर भी लोकसभा। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, इनकी मिनिमम आयु इनको बनने के लिए कितनी होती है, 25 साल का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, क्योंकि ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। ये भाई 17वीं, आपके ये क्वेश्चन भी आया कि कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। ठीक है, चले। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2022 किसको नॉमिनेट किया गया, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड कौन सी है, तो हमारी है आपकी हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे बसा है, मूसी नदी। ठीक है, यहीं पे है गोलकोंडा फोर्ट, यहीं पे है चार मीनार, यहीं पे है चौमल्ला प्लेस, यहीं पे है सिकंदराबाद और हैदराबाद, यहीं पे है हुसैन सागर लेक, टॉम्ब बंड लेक भी बोलते हैं, टॉम्ब बंड। ठीक है, चलिए पद्मा अवार्ड की बात करते हैं। पद्मा अवार्ड 2022 के लिए पद्मा अवार्ड 26, देखो पहले मैं बता दूं बच्चों, आपको 26 जनवरी को मिलते हैं पद्मा अवार्ड। तो 2022 के मिले थे, अब 2023 के मिलेंगे 26 जनवरी को, अभी तो आया नहीं है। 4 व्यक्तियों को मिला था। प्रभा आत्रे आर्ट से, महाराष्ट्र के थे। राधेश्याम खेमका लिटरेचर एजुकेशन उत्तर प्रदेश से। जनरल बिपिन रावत, उनका निधन हो गया, सिविल सर्विस उत्तराखंड। और कल्याण सिंह, ये भी क्या थे, गवर्नर थे, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो इनका भी निधन हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 4 व्यक्ति को मिला था पद्म विभूषण 2022 के लिए। अंडरस्टूड। तो चारों के नाम आपको याद रखने, भी पद्म 26 जनवरी को मिलता है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भी पद्म विभूषण। क्या है, सेकंड हाईएस्ट। तो पहला कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न। और 2019 से भारत रत्न किसी को नहीं मिला। प्रणब मुखर्जी को मिला था, आपका भूपेन हजारिका को मिला था, तो ये मिला था 2019 में, उसके बाद नहीं मिला किसी को। 3 व्यक्ति को मिला था। ठीक है, अगर मैं पद्म विभूषण की बात करूं तो सबसे पहला किसको मिला, सत्येंद्र नाथ बोस को मिला था 1954 में। ठीक है, लेकिन अगर पहले खिलाड़ी जिनको पद्म विभूषण मिला तो कौन है, विश्वनाथ आनंद। और ये मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले भी पहले ही खिलाड़ी हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पहला किसको मिला, तो किसको मिला, विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, 26 जनवरी को दिए जाते हैं। और भारत रत्न मिलने वाला पहले प्लेयर तो कौन है, सचिन तेंदुलकर। ठीक, क्लियर हो गया ना, अब सब चले आगे। आर्मी चीफ, आर्मी की बात करते हैं भाई। आर्मी चीफ कौन है अभी, मनोज पांडे हैं। फर्स्ट आर्मी चीफ कौन थे, के एम करियप्पा।
आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। और भारतीय डिफेंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बन चुका है, मतलब इंडियन डिफेंस इंडियन डिफेंस डिपार्टमेंट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला आपका सेक्टर बन चुका है। क्लियर? 2022 में। अंडरस्टूड? चलिए नेवी की बात करते हैं। नेवी में एडमिरल होते हैं, एडमिरल। इनकम्बेंट का मतलब प्रेजेंट चीफ कौन है? प्रेजेंट एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार। पहले कौन थे? पहले एडमिरल रामदास कटारी। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। और भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाए थे, पहली बार बने हैं जी अशोक कुमार। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। 100% सिलेक्शन की गारंटी है। टाइम तो दीजिए, एक बार देखिए तो जलवे, फिर कैसे हम आपको सिलेक्ट कराते हैं। सिलेक्शन करे बिना नहीं भेजेंगे हम आपको यहाँ से। एयरफोर्स की बात करते हैं। चलिए, करंट एयरफोर्स चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। और एयरफोर्स डे बनाते हैं हम 8 अक्टूबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की बात करते हैं। ठीक है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनकम्बेंट प्रेजेंट कौन है? अनिल चौहान। और फर्स्ट कौन थे? जनरल बिपिन रावत। 5 इंपोर्टेंट डेज मैं दिखा देता हूं आपको कौन से, इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, टीचर्स डे 5 सितंबर और वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे, नेशनल टीचर डे 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे। एनवायरमेंट डे 5 जून। वीर बाल दिवस ये क्या है? 26 दिसंबर। परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव करंट में कौन है अभी हम भारत की तरफ से? रुचिरा खम्बोज, पहली वुमेन है जो परमानेंट यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव है। और विजय लक्ष्मी पंडित, फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो भाई पहली महिला थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी। अंडरस्टूड? विजय लक्ष्मी पंडित। ये हो चुका है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड हो चुका है। जी शंकराचार्य आपके बने थे 1961 में, यह हुआ था। बात करते हैं व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान 2022 के व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन इनको देता। तो 21 के एक प्रकार से 22 में मिले। असगर वजाहत महाबली प्ले के लिए मिले और पहले मिले थे रामविलास शर्मा, भारत के परिचय, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा। सरस्वती सम्मान की बात करते हैं, व्यास था, सरस्वती सम्मान है। इस बार का मिला रामदर्श मिश्रा, मैं तो यहाँ हूँ पोएट्री है हिंदी, और हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1991 में पहली बार। सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे लगता है कि भाई आपको ये सारे एकदम मैंने जो आपको श्योर 25 कराए हैं, ऐसे मैं 25 + 25 50 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं हमारे। 18 से 19 मिनट मैंने आपका समय लिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी 2 पार्ट में आपको कर दूंगा। शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसे आपको लगे। अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बताओ कि भाई यहाँ से तैयारी करो, क्योंकि देखो बच्चों उनका भी भला हो जाएगा आपकी वजह से। भाई आप अगर उनको बताएंगे तो वो भी उनका भी सहायता हो जाएगी, वो भी सैनिक स्कूल का एग्जाम निकाल लेंगे, वो भी आर्मी में चले जाएंगे, उनका भी भविष्य बन जाएगा। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर